तो राम राम भाई लोगों, कैसे हो। मैं सोचता हूँ कि आप सब बढ़िया हो और अपनी अपनी लाइफ के अंदर मस्त होंगे। तो भाइयों, मैं आपको 7 दिन का टोटल काम बताऊंगा। यानी मैंने काम किया 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक। यानी इस महीने का मैं आपको 7 दिन का बताऊंगा, फिर 2 सप्ताह का बताऊंगा 14 दिन का, फिर 21 दिन का, 3 सप्ताह का, फिर 4 सप्ताह का, फिर महीने भर का। ऐसा काम बताऊंगा कि कितना क्या कमाई हो पाती है और कितनी क्या बचत हो पाती है। तो काफ़ी भाइयों का कमेंट था कि महीने की कितने क्या बच पाते हैं सीएनजी एनजी काट कूट के खर्चा वर्चा हुआ के। ऐसा है। तो और भाइयों, इस टाइम पे थोड़ा काम भी कम चल रहा है और अपना काम अभी 1246 ही है। रेणवाल की तरफ से आया था, तो गाँव के अंदर भी भाइयों इंटरसिटी बोल जाती है। 53 किलोमीटर था और हाँ 900 की समथिंग बोली थी और 400 के लिए है। 900 400 1300 के समथिंग काम हो गया। और देखते हैं अब ये इधर है ना, वेदानी जयपुरिया कॉलेज यूनिवर्सिटी है और पूर्णिमा है ना इधर की तरफ है। तो यही वीडियो बना रहे हैं, तो आपको बताते हैं। यानी 1 सप्ताह का काम। तो ठीक है भाइयों, ये देख सकते हो भाइयों, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी की बसें खड़ी है। तो भाई लोगों, मैं ये बुक है ना कॉपी, इसके अंदर लिखता हूँ। तो आपको टोटल काम बताता हूँ। यानी 1 तारीख से लेके 7 तक। देखो भाइयों, ये 31 तक मैंने रेगुलर काम किया था। वो पिछला काम था, एक वीडियो पहले भी डाला था 7 दिन का। पर मैं क्या बीच में से नहीं, मैं 1 तारीख से ही बताऊंगा आपको, 1 से लेके 7 तक, यानी सप्ताह भर का काम। तो भाइयों, पहले दिन क्या 1/8/2026 को छुट्टी रही अपनी। महीना हो गया था, तो 1 तारीख को अपने छुट्टी कर ली थी। तो ऐसा है। और 2 तारीख को काम किया था अपन ने 3345 रुपये का, है ना। और फिर 3 तारीख को काम किया 2741 रुपये का। और फिर 4 तारीख को काम किया 2304 रुपये का। फिर 4 को 5 और 6 और 5 और 6 2 दिन की छुट्टी मारी। फिर 7 तारीख को काम किया 2484 रुपये का। तो भाइयों, ये कितने दिन का काम हुआ? 1 2 3 4 दिन का ही काम हुआ। 4 5 6 7 4 दिन का काम हुआ। 4 दिन का काम बताऊंगा। यानी एक सप्ताह के अंदर 3 दिन की मैंने छुट्टी हो गई और ये 4 दिन का काम है। तो ये बताता हूँ मैं आपको। यानी रेगुलर छुट्टी भी बताऊंगा मैंने इतने दिन की छुट्टी की है। इसके अंदर 1 तारीख को काम नहीं किया, 2 तारीख को काम किया 3345 का। तो इसके अंदर क्या, तो सीएनजी डली हुई थी पहले 195 का वो उबर में रिचार्ज, और 220 का सीएनजी डलवाई थी। तो 2930 रुपये बचे थे, है ना। पहली डलाई है, यानी 2 से पहले सीएनजी डलाई होगी, तो सीएनजी थी। फिर 3 तारीख को क्या हुआ, 2741 का काम हुआ ना। इसमें 70 रुपये का एक खर्चा लिख रखा है और 765 की सुबह सीएनजी और फिर 740 की शाम को सीएनजी। 2 तारीख को शाम को सीएनजी नहीं डला के लेके गए, इसलिए 2930 बचे। तो ये काट पीट के 3 तारीख को 1166 रुपये बचे अपने पास, है ना। और फिर 4 तारीख को क्या, 4/8/2026 2304 रुपये का काम हुआ। इसमें 258 की सुबह सीएनजी, शाम को भरवा के लेके जाते हैं, तो फिर घर जाके आते हैं ना, तो वो खाली हो जाती है। 258 और -15 का कुछ खर्चा हुआ होगा, और 210 खर्चा ये, और 626 की सीएनजी, यानी 1195 रुपये बचे। फिर 5-6 को छुट्टी हो गई। फिर 7 तारीख को किया 2484 रुपये का काम। 30 का खर्चा, 293 की सीएनजी होगी, 692 की सीएनजी, 81 का रिचार्ज रेपिडो में करते हैं ना, और 142 का रिचार्ज। ऐसे मिला के 1346 रुपये बचे। तो ये अपना टोटल काम हुआ सप्ताह का 13,316। टोटल काम 13,316 और खर्चा हुआ
5,315 का। तो फिर कितने रुपए बचे? 8,000 रुपए बचे अपने पास। 4 दिन की बचत 8,000 रुपए भाइयों, 8,000 रुपए बचे। सप्ताह भर की बचत क्या हुई? 8,000 रुपए। तो ऐसा है काम। काम तो है भाइयों, पर मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। काफी भाइयों का ये भी यानी रोना सा आ जाता है, इतनी मेहनत है बहुत ज्यादा। और 1200 रुपए बचे, 1166, 1200, 1300 ऐसे बचे। और काम भी कितने का क्या हो रहा? 2700, 2300, 2400, 2400, है ना। तो आधा खर्चा ही हो जाता है, ऐसा है। और आधा बचत हो जाती है। और इसके अंदर क्या है भाइयों, मैं घर जाने लग गया ना, तो ये क्या खाने पीने का नहीं इंक्लूड है इसके अंदर है। ये सीएनजी जल जाती है 250-300 की। हाँ, 250 के समथिंग ही मानो सीएनजी इतने की जलती है घर जाके आने में। 35 किलोमीटर जाना होता है, 35 आना होता है। तो ठीक है भाइयों, सप्ताह भर की मैंने आपको इनकम बताई है, इतनी है। और फिर मैं बाद में बताऊंगा आपको 1 से लेके 7 हो गई, फिर 8 से लेके 14 तक बताऊंगा ऐसे, यानी 2 सप्ताहों की बताऊंगा, फिर 3 की बताऊंगा, फिर महीने भर का भी आपको बताऊंगा डाटा कितनी मैंने क्या छुट्टी कर पाई और कितना क्या काम कर पाया। तो ठीक है भाइयों, काम है भी और नहीं भी है। कम से कम 2,000 की बचत आए ना, तब तो थोड़ा सा काम समझे कि काम है। नहीं मेंटेनेंस वगैरह वो बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई लोगों। तो ऐसा है, इस टाइम पे क्या रेटे कम दे रहा है, प्रत्येक ये पर ना रेटे कम दे रहा है। तो ठीक है भाई लोगों, और शाम तक फिर आज का काम भी बताएंगे आपको कितना क्या कर पाते हैं। तो ठीक है भाइयों, मिलते हैं शाम तक। भाई लोगों, मैं आपको टोटल सप्ताह भर का काम बताया हूँ, यानी सप्ताह भर में भी 4 दिन का ही काम बताया था। और भाइयों टाइम हो गया 5 बजने वाली है, और आज का काम हुआ है 1800 को हुआ अभी। तो देखो भाइयों, काम तो निकल जाता है, अच्छा खासा काम निकलता है, पर ये रिचार्ज है ना, जैसे मेरे 214 का रिचार्ज होता है पर डे का, 5,000 का 600 के बाहर ही रिचार्ज होता है, ऐसे कुछ रिचार्ज होता है। ऐसे ही रैपिडो में रिचार्ज करना पड़ता है। क्या तो कमाई तो होती है, पर भाइयों इन कंपनियों को देना पड़ता है, ये सिस्टम यह है। वो रैपिडो के अंदर देखो, पहले तो राइडें मिल जाती थी, टारगेट पूरा हो जाता था। 12 राइडों पे 210 के समथिंग ऐसे कुछ मिलता है। और ऐसे यानी 22 राइड करेंगे तो 750 रुपये मिलेंगे ऐसे टोटल। तो ये टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं, यानी छोटी बड़ी राइड कैसी भी हो वो करो, तब कोई जाके टारगेट हो पाता है। तो भाइयों तो मैं गांव जाने लग गया ना, तो इसलिए उधर से कभी कभी इंटरसिटी बोल जाती है, और कभी खाटू चला जाता हूँ तो उधर से ले आता हूँ। तो ऐसा है सिस्टम भाइयों, काम निकालना थोड़ा सा मुश्किल ही नहीं है, बहुत इस टाइम पे भारी है काम निकालना। यानी राइड ऐसे बोलती है 20 किलोमीटर भी 260 रुपये की राइड बोली थी, 30 किलोमीटर 400 रुपये की राइड बोली थी। ऐसे यार सिटी के अंदर नहीं निकलता, बाहर तो 10 रुपये किलोमीटर के अंदर गाड़ी चल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई अपना दिल नहीं दुखता। पर यहाँ एवरेज नहीं दे पाती है भाइयों गाड़ी। तो पुणे 2400-2500 का काम करेंगे तो 50% खर्चा ही आ जाएगा। तो ये सोच समझ के फैसला लेना भाइयों। और जो भी बंदा है ना साल भर गाड़ी चलाएगा और फिर वो थक जाएगा। काफ़ी वीडियो देखते होंगे, यानी काफ़ी भाइयों का मैंने भी वीडियो देखा है, रील बनाते हैं इंस्टा पे वैसे। तो यानी नए बंदे तो गाड़ी चलाएंगे 1 महीना तो अच्छा खासा काम करेंगे भाइयों। हमने उस टाइम पे गाड़ी लाई थी ना, उस टाइम पे हमारा कभी कभी का टारगेट होता था 4,000 5,000, एक दिन तो 6,000 भी पहुँचाए थे। तो गाड़ी लाइन के अंदर इन पैसों का पता ही नहीं चलता कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। अभी तो आप रील देखते हो भाई 3300 रुपये कमा रहा है, 3500 रुपये पर डे कमा रहा है भाई, कोई मतलब नहीं है। देखो अभी राइड बजी है 3.9 पिकअप है, 8.3 ड्रॉप है, 111 की राइड बजी है, पर ये नॉन एसी है। अब बताओ इसके अंदर क्या पोसाएगा बंदा। हाँ, तो भाई सोच समझ के लाना, ये मत देखना भाई ये इतनी बचत हो रही है, काफ़ी है भाई। गाड़ी का मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको मैं टोटल बताऊंगा कितना क्या खर्चा है, सब कुछ डिटेल से। जो भी रेगुलर वीडियो देख रहा है ना मेरा, उनको मैं सब कुछ अच्छा से समझाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा कितने क्या हाथ में बचत आती है, वो सब कुछ बताऊंगा। तो ठीक है भाई लोगों,
जो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर कल मिलेंगे, कल और वीडियो लेके आएंगे नया। तो ठीक है भाई लोगों।